हाँ तो सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माशरे में एक बातिल फ़िरका है जिसका बातिल अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अताई इल्म गैब दे दिया था। तो गोया अल्लाह के नबी सब कुछ जानते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का भी इल्म गैब है और दीवार के पीछे का भी इल्म गैब है। और अल्लाह के नबी जो कुछ भी नहीं जानते थे वो सब अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को बता दिया, सिखा दिया। तो गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था। तो आइए इसका रद्द इंशाअल्लाह हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से। आइए स्टार्ट करते हैं। उमरो बिन याहया ने बयान किया, उनसे उनके बाप याहया बिन अम्मारा ने और उनसे अबू सईद खदरी रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक यहूदी आया और कहा, ए अबुल कासिम, आपके असहाब रदियल्लाहु अन्हुम में से एक ने मुझे तमाचा मारा है। आपने दरियाफ्त फरमाया, किसने? उसने कहा कि एक अंसारी ने। आपने फरमाया कि उन्हें बुलाओ। वो आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने इसे मारा है? उन्होंने कहा कि मैंने इसे बाजार में ये कसम खाते सुना, उस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों पर बुजुर्गी दी। मैंने कहा, ओ खबीस, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी? मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, अंबिया में बाहम एक दूसरे पर इस तरह बुजुर्गी न दिया करो। लोग क़यामत में बेहोश हो जाएंगे। अपनी कब्र से सबसे पहले निकलने वाला मैं ही हूँगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्शे इलाही का पाया पकड़े हुए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होंगे और मुझसे पहले होश में आ जाएंगे, या उन्हें पहली बेहोशी जो तूर पर हो चुकी है वही काफ़ी होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 2412। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसी हदीस है जिससे बातिल के जो बातिल अकायद हैं उनका रद्द हो गया, उनका मुंह काला हो गया। क्यों? क्योंकि बातिल जो लोग हैं उनका बातिल अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते थे, अताई इल्म गैब था, पीठ के पीछे का इल्म गैब था, और जो वो दीवार होती है दीवार के पीछे का इल्म गैब था। तो यहाँ तो एक शख्स आता है यहूदी और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मुझे एक शख्स ने थप्पड़ मारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उससे पूछते हैं कि कौन है वो, किसने मारा? अब बताइए, इल्म गैब कहाँ बचा? अताई इल्म गैब अगर होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आने से ही, उसके आते ही उसको बता देते कि मुझे पता है तुम क्यों आए हो, तुम्हें एक अंसारी ने थप्पड़ मार दिया है, ये बात हुई थी, मुझे सब पता है, मुझे तो मेरे रब ने इल्म गैब अता कर दिया है। नहीं, ये सब कुछ नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उल्टा उससे पूछा कि तुम्हें किसने मारा? तो वो शख्स कहता है एक अंसारी है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब इसी हदीस के लास्ट में आता है, क्या आता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम वो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम वो मुझसे पहले बेहोश होंगे या बाद में बेहोश होंगे, या क्या मामला होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस चीज़ का इनकार कर दिया है कि मुझे अताई इल्म गैब नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो भाइयों, अपने दिमाग की बत्ती को ऑन करो और सोचो समझो और इस चीज़ पे मान लो कि जो इल्म गैब है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानो ताला को है। अल्लाह के सिवा इल्म गैब वो किसी को नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको पसंद करता है और अपनी पसंदीदा जो अंबिया रसूल होते हैं उनमें से जिसको चाहता है उसको गैब की जो इत्तला होती है, खबर होती है, वो दे देता है, इल्म गैब अता नहीं करता है। तो बरेलवियों का जो ये बातिल अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब था, तो अगर अताई इल्म गैब होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कहते कि
وہ کون شخص ہے جس نے تم کو مارا، اور نہ وہ لاسٹ میں یہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کا آخر جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا۔ توبہ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔